गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं शेल्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये सारी चीजें बता दी थी ना बच्चों, कि कैसे कैसे शेल्टर्स होते हैं, क्या क्या शेल्टर होते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या टाइप के शेल्टर होते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से, जगह के हिसाब से कौन कौन से शेल्टर्स हम यूज करते हैं, परमानेंट कैसे होते हैं, टेम्परेरी कैसे होते हैं। हमने इस सारी चीजों की बात करी थी हमारे लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज मैं आपको उसके अलावा और शेल्टर में क्या क्या चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस जगह को क्या बोला जाता है, वो सारी चीजें आपके लिए लेके आई हूँ। उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। देखो, जैसे यहाँ पर पॉइंट है, हांगकांग इज अ वेरी क्राउडेड सिटी वेयर ऑल पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड हाउसेज। बहुत ज्यादा क्राउडेड सिटी है हांगकांग, जहाँ पे हर कोई इंसान क्या नहीं अफोर्ड कर सकता, अपना घर लेना खुद का। तो कुछ लोग वहां पे छोटी छोटी बोर्ड्स में रहते हैं, जिनको संपन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? संपन्स, ठीक है। और ऐसे ही इनको ना जरा थोड़ा सा ध्यान रखना, किसको क्या बोला जाता है, इससे आपका, ठीक है, कि आप क्वेश्चन को सीधे डायरेक्ट देखते ही आंसर कर सकते हैं। यूजिंग ब्रास टू मेक डोर नॉब्स इन आवर हाउसेज हैज अ रीजन। द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रास कीप माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई अवे। अब देखो, हमारे घरों में घंटी लगी रहती है ना, जैसे घंटी, मंदिरों में भी घंटी लगी रहती है, क्यों? अब वो क्या होती है, अगर आप घंटी बजाते हैं, ठीक है, तो उस घंटी से क्या होता है बच्चा, जो भी आपके माइक्रोब्स या फिर जो भी आपके बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, छोटे छोटे। The style of the roof of a house depends on the climate condition. जैसा भी क्लाइमेटिक कंडीशन होता है जहाँ का, उसी हिसाब से वहां की क्या बनी रहती है, छत बनी रहती है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी। जैसे आपका हैवी स्नोफॉल होता है या फिर हैवी रेनफॉल होता है, इन इलाकों में आपके जो घर होते हैं कुछ इस शेप में बनाए जाते हैं, ताकि जो भी आपकी बर्फ हो वो सीधे गिरते हुए नीचे चली जाए, या अगर बारिश हो तो बारिश का पानी छत पे ना अटके, सीधे नीचे चले जाए। और जो आपके क्या है, ऐसे इलाके जहाँ पे ये स्लांटिंग रूफ्स होती है आपकी ठंडी जगहों में, और ऐसे इलाके जहाँ बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट रहता है, वार्म क्लाइमेट रहता है, वहां पे आपकी छतें जो होती हैं फ्लैट रूफ, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली वगैरह में, तो यहाँ पे फ्लैट रूफ्स होती हैं आपकी। अब द ट्रेडिशनल होम्स इन इंडोनेशिया दैट आर मेड आउट ऑफ वुडन स्लैट्स आर कॉल्ड होनाई। क्या बोला जाता है बच्चों से? होनाई, ठीक है। अब कुछ हाउसेस के नाम हम जान लेते हैं। जैसे हॉर्स के घर को क्या कहते हैं? स्टेबल, यानी कि हिंदी में अस्तबल कहा जाता है, ठीक है। रैबिट के घर को बरो कहते हैं, बिल में रहता है। शिप होम को फोल्ड कहते हैं। लायन के घर को डेन कहते हैं। स्पाइडर जहाँ रहती है वेब, यानी कि मकड़ी जाले बनाती है ना। डक आपकी वाटर में रहती है। मंकीज आपके ट्री में रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही पिग जो रहते हैं उसको स्टे कहते हैं, और डॉग रहता है वो कैनल में रहता है, और कैट आपकी कैटरी में रहती है, ठीक है। काउ काउ शेड भी कह देते हैं, स्टेबल भी कई बार कहते हैं, और कई बार पेंस भी उनको हम कह देते हैं, जैसे शीप और काउस बाड़ा जिसे कहते हैं ना, उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। द शेल्टर्स नेम ऑफ हैन इज कूप, जहाँ पे आपकी सारी चिकन्स रहती हैं, मुर्गियां रहती हैं। दड़बा भी कहते हैं हिंदी में उसे, और इस वैसे जनरली उसे कूप कहा जाता है। अब बच्चों, थोड़ी सी हम बात करेंगे यहाँ पे, हाउस इज मेड बाय मड, मेड अप ऑफ मड। ऐसे कुछ घर होते हैं जो आपके किसके बने रहते हैं? कीचड़ से, मड से बने हुए होते हैं। जैसे हमारे डेजर्ट एरिया है, राजस्थान के डेजर्ट एरिया में जैसे कुछ विलेजेस हैं, वहां पे आपके कुछ इस तरीके के घर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। ये हाउस आपके क्या होते हैं, ताकि ये हीट अंदर ज्यादा, क्योंकि गर्मी होती है डेजर्ट एरिया में आज जैसे आपको पता है, तो ये ज्यादातर हीट अंदर ना आ सके, तो इसीलिए कीचड़ से इसकी दीवारों को बनाया जाता है, और ताकि वो जो हीट है वो उस दीवारों को चीर के अंदर ना आ सके। लीपा जाता है ना, बढ़िया तरीके से लीप देते हैं ताकि छोटा सा भी छेद ना रहे, जिससे हीट अंदर आए। और रूफ जो है फॉडर और बुशेस से बनाई जाती है, और अकेशिया यानी कि कीकड़ की जो लकड़ी होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि कोई भी कीड़े मकोड़े अंदर ना आ सके। और इनको हम मड से और या फिर काउडंग से, तो मड और काउडंग से इसे क्या किया जाता है? लीपा जाता है। काउडंग से लीपने का भी एक रीजन ये है कि वहां पे इंसेक्ट नहीं आते हैं, ठीक है। फ्रॉम ब्रेकिंग एंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी इंसेक्ट्स, और इससे इंसेक्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद
ऐसे घर होते हैं कुछ जो आपके किससे बने होते हैं, वुड और बैम्बू, यानी कि लकड़ी से बने हुए घर। अब बच्चों काफी सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे काफी बाढ़ आ जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब ऐसी जगहों में ना घर क्या होते हैं, बैम्बू से भी बनाए जाते हैं, ठीक है। दोज एरिया वेयर दिस इज वेरी हैवी रेन, ऐसी जगह में जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे ये बनाए जाते हैं। दीज बैम्बू एंड वुड हाउसेज आर 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, अभी जमीन से 10 to 12 फीट अबव बनाए जाते हैं ये, ताकि जिससे कि अगर बाढ़ आए भी तो उनके घरों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अब देखो बारिश इतनी ज्यादा होती है तो वहां पे बाढ़ भी बहुत ज्यादा आएगी। अब बाढ़ ज्यादा आएगी तो रोज रोज उनके पास ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि आज बाढ़ आई फिर सामान इधर से शिफ्ट करो उधर शिफ्ट करो। तो उन्होंने घर ही अपने इस हिसाब से बना लिए कि अगर बाढ़ आई भी तो उनको कोई फर्क ना पड़े। और ये ज्यादातर असम में या फिर वहीं के नॉर्थ ईस्ट के ही कुछ इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है, वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है इसलिए, ठीक है। अब फिर बात करते हैं थोड़ी सी आपकी कुछ बर्ड्स की, ठीक है। अब बर्ड्स जनरली हमारी जो बर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी बर्ड्स हैं। बर्ड्स के अपने अपने अलग अलग तौर तरीके हैं रहने के, ठीक है। जैसे अभी हमने इंसानों के रहने के लिए बात करी थी, कैसे इंसान अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में, घरों में, कच्चे पक्के घरों में, परमानेंट और टेम्पररी हाउसेस में रहते हैं। जैसे जानवर, आपके कुछ जानवर जमीन में, कुछ जानवर पेड़ों पे, कुछ जानवर पानी के अंदर, तो अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं। वैसे ही आपकी बर्ड्स हैं बच्चों, ठीक है। ये बर्ड्स भी आपकी, इनके अलग अलग शेल्टर्स होते हैं, नेस्ट बनाती है, कुछ बर्ड्स नेस्ट नहीं बनाती, कुछ जमीन पे भी अपना घोंसला बनाती हैं। तो ऐसे ही आपके अलग अलग बर्ड्स हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं, बर्ड्स लिव ऑन द ट्रीज एंड मेक्स द नेस्ट, ट्रीज पे रहती हैं, अपने घोंसले बनाती हैं और उसमें अंडे देती हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इंडियन रॉबिन की। जो इंडियन रॉबिन है वो अपना घर टॉप ऑफ द ट्री, ठीक है, छोटे छोटे घास से, छोटे छोटे ट्विंग से बनाता है, उसी पे अपने एग दे देता है, ठीक है। ये हो गई बात इसकी। अब कोयल की बात करूं तो कोयल जो होती है बहुत ही चालाक होती है। वैसे तो कौवे को चालाक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोयल चालाक है, क्योंकि कोयल कभी भी अपना घोंसला खुद से बनाती नहीं है, ठीक है। वो क्या करती है, बेचारा कौवा होता है, उसके कौवे के घोंसले में जाके अपने अंडे दे आती है, और कौवे को लगता है ये मेरे अंडे हैं, तो वो अपने अंडे समझ के उनको पालता रहता है। और जब एक दिन बच्चे निकल के आते हैं तो फिर बच्चे उड़ जाते हैं, और वो कोयल के बच्चे होते हैं, कौवे के बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। क्रो, क्रो अपने नेस्ट बनाता है बहुत ऊंचाई पे पेड़ों की, ठीक है, और वायर को, वुड को, ट्विंग्स को, ग्रास को, इन सब चीजों से इस्तेमाल करके अपने नेस्ट को तैयार करता है। स्पैरो हो गया या फिर पिजन हो गया, आपने देखा ही होगा, जनरली दिल्ली में तो इतने सारे कबूतर पाए जाते हैं हर जगह पे। जहां पर उस कबूतर को जगह मिली वहां पर एसी के ऊपर, कहीं किसी कबर्ड के ऊपर, कहीं किसी के ऊपर, जहां पे जगह मिलती है वहां पे वो अपना घोंसला बना लेता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे टेलर बर्ड की। अब टेलर बर्ड बहुत ही, देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम है, टेलर बर्ड बहुत ही खूबसूरती से अपना घर बनाती है, ठीक है। नेस्ट बाय वीविंग एंड स्टिचिंग द लीव्स, वीव करके, बुनाई करके, बहुत सुंदर इतनी। अब देखो ना, जानवरों के अंदर इतनी कलाकारी है, नेचर ने ही तो सब कुछ दिया है हर किसी को, किसी ने नहीं सिखाया ना उसे कि तू ऐसे बनाओ या ऐसे करना है, ठीक है। वो अपनी खुद की कलाकारी है और वो उससे इतना बढ़िया सा सुंदर अपना घर तैयार कर लेती है, ठीक है। इट लेज एग्स इन द फोल्ड ऑफ अ लीफ दैट इट हैज मेड। अब इसके बाद ऐसे बार्बेट है, ठीक है, ये अपना नेस्ट को होल, पेड़ के जैसे जो पोटर होते हैं ना, खाली छेद होते हैं, वहां पे बनाते हैं। डव यानी कि फाख्ता अपने नेस्ट को कैक्टस के बीच में जाके बना देता है, ठीक है। सनबर्ड है, अपना नेस्ट बना देते हैं, उल्टे लटकते हुए बना देती है, जो ग्रास से, ट्विंग से, इनसे बने होते हैं। फिर आपके ऐसे ही वीवर बर्ड आ जाती है। वीवर बर्ड आपकी क्या करती है, सनबर्ड तो अपना घोंसला ऐसे बनाता है, वीवर बर्ड अपना जुलाहा पक्षी कहते हैं, नर जुलाहा पक्षी मादा के लिए घोंसला बनाता है और मादा को अंडे देने के लिए खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से उसको, घोंसले को सजाता है, ठीक है। तो ये कुछ बर्ड्स थी जो बर्ड आपकी क्या करती हैं, अपने अपने तरीके अपनाती हैं, अलग अलग तरीकों से किसको बनाती है, अपने घोंसले को बनाती है। और ज्यादातर क्या होता है बर्ड्स में, जो फीमेल, जो मेल होता है, वो जनरली वो मेल अपना घोंसला बनाता है, जिससे फीमेल आती है और फिर वो दोनों मिलके, कई बार तो दोनों मिलके घोंसला बनाते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी बर्ड्स होती है जिसमें मेल घोंसला बनाता है, ताकि फीमेल आती है, फिर उसमें वो दोनों मिलके एग ले करते हैं और फिर उसके बाद में उनके बच्चे उसमें पैदा होते हैं। तो कई बार फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए भी
मेल क्या करता है, अच्छा सा सुंदर सा घोंसला बनाता है। अब वो भी सिलेक्ट करती है फीमेल कि भैया हाँ इसका घोंसला अच्छा है तो मैं तो इसे सिलेक्ट करूंगी, उसका घोंसला अच्छा नहीं मैं उसे नहीं सिलेक्ट करूंगी। तो ये सारी चीजें भी होती हैं हमारी नेचर में, ठीक है। इसके बाद अगला चलते हैं हाउस बोट। ये तो बर्ड्स के घर की बात हो गई, समझ लिया हमने बर्ड्स कैसे कैसे बनाते हैं। अब हाँ उसी पे एक और चीज आपने देखा होगा ना, जैसे पिजन्स है कहीं पे भी घर बना देते हैं, पिजन्स भी आपने ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे नाचते हुए देखा होगा, फीमेल के चारों तरफ चक्कर लगाता है। वो क्या करता है, फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए कि वो इम्प्रेस हो जाए, फिर वो दोनों साथ में मिलके रहें, और फिर वो क्या करें, वो फिर घोंसला बना के घर बना के वहीं पे जहाँ पे भी उनको कंफर्टेबल लगता है वहां पे रहें। अगली बात करते हैं हाउस बोट की। हाउस बोट यानी कि हाउस बोट जनरली जिसे हम कह सकते हैं पानी में घर, ऐसे यानी कि बोट में घर। कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे हाउस बोट्स मतलब जैसे कश्मीर हो गया या केरला के कुछ जगह में ऐसा है, जो बोट है उसी पे पूरा घर बना दिया जाता है, सारी फैसिलिटीज बोट के अंदर दे दी जाती हैं, बंदे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उसे एक ही जगह पे मिल रहा है। हाउस बोट्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड आर प्रेजेंट इन वाटर। वुड की बनी, लकड़ी की बनी होती है और वाटर में प्रेजेंट रहती है। हाउसेस कैन बी 80 फीट लॉन्ग होती हैं ये, और 8-9 फीट तक चौड़ी होती हैं, ठीक है। और ये बहुत सुंदर तरीके से बनाई जाती है, उस पर काफी सुंदर कलाकारी दिखाई जाती है, जिसको हम खत्म बंद कहते हैं बच्चों, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लेके आई थी। इस वर्ड को याद रखना, जो आपकी हाउस बोट पे कलाकारी की जाती है उसको खत्म बंद कहते हैं, ठीक है। दीज हाउस बोट्स आर फाउंड इन कश्मीर एंड केरला। कश्मीर और केरला में ये हाउस बोट्स आपकी पाई जाती हैं। इसके बाद है अगला डोंगा। डोंगा क्या है, जो ऐसे हाउस होते हैं जो कि पानी में ही होते हैं, ये कुछ 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 आपके हाउस बोट्स की तरह, लेकिन उतने बड़े नहीं होते। हाउस इज प्रेजेंट ऑन द बोट विद डिफरेंट रूम्स इन इट, इट कैन बी सीन इन डल लेक कश्मीर। तो ये डोंगा आपका कहाँ पे मिलता है, डल लेक कश्मीर में। इग्लू, इग्लू के बारे में आपने जनरली सुना ही होगा। इग्लू जो आपके ठंडी प्रदेश है वहां पे मिलता है, ठीक है। ये आपके हाउस जो होते हैं आइस के ब्लॉक से बना के दी जाते हैं, और बहुत ही सुंदर छोटा सा इग्लू बनाया जाता है, ताकि ठंडी बर्फीली हवाएं उसके अंदर ना घुस सके, कॉम्पैक्ट उसको बनाया जाता है। और एस्किमोज रहते हैं आपके इन इग्लूज में। जनरली वो किस लिए यूज करते हैं, जब भी उनको शिकार वगैरह के लिए जाना होता है तो वो इन इग्लूज का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंट हाउस। टेंट हाउस आपने सुना होगा। टेंट हाउस आपका टेम्पररी हाउस रहता है, टेम्पररी शेल्टर रहता है, ठीक है, जिसको कहीं पे भी प्लास्टिक से या क्लॉथ से बनाया जाता है, फिर उखाड़ के जहां आप जाते हैं वहां अपने साथ में आप उसे ले जा सकते हैं। द माउंटेनर्स यानी कि आपने उनको देखा होगा ना, चरवाहे आते हैं भेड़ बकरी वाले, तो वो लोग जनरली ऐसे लाके अपने टेंट वगैरह में रहते हैं, और फिर जब यहाँ से पहाड़ों से सर्दियां निकल जाती है तो फिर वापस वो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। यूज सच हाउसेज एंड दे मेक इट यूज 2 लेयर प्लास्टिक। इसमें दो तरीके के, दो प्लास्टिक की 2 लेयर लगती हैं। जैसे चांगपा ट्राइब, यहाँ पे इस ट्राइब का नाम याद रखना बच्चों, ट्राइब का नाम है चांगपा ट्राइब, ठीक है। लद्दाख की ये याक के बालों का इस्तेमाल करती है, उससे बुनती है, और एक कोन शेप का आपका क्या तैयार करती है, टेंट को तैयार करती है, ठीक है। दे कॉल दिस रैबो। टेंट को क्या कहा जाता है, रैबो कहा जाता है। और हाई राइज बिल्डिंग एंड बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ये जो बिल्डिंग्स हैं वो किससे बनी रहती हैं, आपकी ब्रिक्स से मिलके बनी रहती है। अब ये जो बिल्डिंग है ये आपके प्लेन एरिया में भी, बिग सिटीज में भी वगैरह वगैरह मिलती है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपकी हो गई अलग अलग, ठीक है। टेंट के बारे में तो आपने पढ़ लिया। टेंट जो होती है आपकी रैबो वगैरह इसे कहा जाता है, जो कि चांगपा जनजाति के लोग अपना इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसके अलावा आपकी बिल्डिंग्स आते हैं, जो बिल्डिंग्स आपकी सीमेंट से, स्टील से, सरिये से, इससे सब बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी। अब जो शहरों में तो काफी बड़ी ऊंची इमारतें बनाई जाती हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है। तो ये बात थी कुछ आपकी किसकी, शेल्टर्स के अलग अलग, कौन से शेल्टर कैसे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये काफी कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर बच्चों अलग अलग चीजें भी बताई गई हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना कि क्या किस चीज का नाम किसे कहा जाता है, कई बार उस नाम को ही पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए किसका नाम क्या है और कैसे उसे पढ़ाया जाता है या बोला जाता है, ठीक है। तो इससे आप काफी सारे क्वेश्चंस को ईवीएस में करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।